प्राणी है, वह समाज का अभिन्न अंग है। एक एक व्यक्ति को लेकर समाज का निर्माण होता है। जैसे व्यक्ति होगा वैसे समाज होगा। इसलिए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, सुधरे समाज राष्ट्र व्यक्ति से, इसका असर विश्व पर हो। जाग उठे जन जन का मानस, ऐसी जागृति घर घर हो। जन्म के कुछ ही समय पश्चात बच्चा बहुत कुछ समझने लगता है। जैसे जैसे वह समझने लगता है वैसे वैसे वह संग साथ करने लगता है। उनके जीवन की दिशा सही सोच और स्वस्थ समझदारी पर निर्भर करता है। यदि सही पथ का चयन कर लिया तो जीवन सुंदर बन जाता है, और यदि गलत पथ का चयन कर लिया तो जीवन पतन के गर्त में चला जाता है। फिर पश्चाताप के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आता है। इसलिए कहते हैं, गिरता है जब विचार तो गिरता है आदमी, और उठता है जब विचार तो उठता है आदमी। ऐसी बात नहीं कि आदमी सुधरता नहीं है, आदमी बदलता नहीं है। सुधरता है, बदलता है, बशर्ते उन्हें ठीक प्रेरक मिल जाए। दुर्दान डाकू अंगुलीमाल जैसे व्यक्ति कब बदला? जब उसके जीवन में महात्मा बुद्ध जैसे कारुणिक और दयालु हृदय का भाव मिलता है। इसीलिए संत सुधारक कहते हैं कि सत्संग से जुड़ जाओ, अपना रास्ता ठीक चुन लो, ताकि तुम्हें अच्छे बुरे, पाप पुण्य, बंधन मोक्ष, इन सब का तुम्हें ठीक से ज्ञान हो सके। सत्संग के बिना मनुष्य को भले और बुरे का बोध नहीं हो पाता। सत्संग के बिना मानवीय कर्तव्यों का भी बोध नहीं हो पाता। हमारे माता पिता, गुरुजनों एवं संत जनों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, यह हम सब जान ही नहीं पाते। माँ बाप ने बड़े कष्ट सहन करके हमारा पालन पोषण किया, वह हम सब भूल जाते हैं। जो माँ हमें 9 महीने तक अपने पेट में रखकर घोर कष्टों को सहते हुए जिंदगी मौत से जूझती हुई हमें जन्म देती है, उसी माँ को हम बुढ़ापे के समय अपने मकान के कमरे में 9 महीने भी नहीं रख पाते और वृद्धा उस आश्रम की ओर ढकेल देते हैं। जो माँ वर्षों तक स्वयं गीले में रहकर हमें सूखे में रखती है, अपना अमृत रस देकर हमारे जीवन को सिंचित करती है, उसी माँ को हम घड़े में भरे एक गिलास पानी भी नहीं दे पाते। अपने ही घर में माँ बाप भयभीत रहते हैं, वे खांसने और थूकने की भी हिम्मत नहीं कर पाते, किंतु ऊपर से हंसते हुए अंदर पीड़ित रहते हैं। किसी ने बड़ा ही हृदय स्पर्शी बात कही है, होठों पर हंसी देखी अंदर नहीं देखा, जीवन में मिले गम का समंदर नहीं देखा। कितनी हसीन दुनिया, जरा इसको गौर करो, मर मर कर जीने वालों का मंजर नहीं देखा। सत्संग और सद्विचारों के बिना जीवन कैसे जिया जाए हम जान ही नहीं पाते, और पूरा जीवन दुखों की आग में जलते जलते कटता है। एक बात और होती है, सत्संग में आने के लिए आदमी 1000 बार सोचता है, परंतु कुसंग में जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। पैर जब फिसलता है तो पता नहीं चलता, परंतु पानी को ऊपर ले जाने में कितना श्रम करना पड़ता है। इसी प्रकार जीवन की ऊंचाइयों पर जाने के लिए मेहनत की आवश्यकता हुआ करती है, किंतु अवनति के लिए कौन श्रम। कुसंग जरा सा मिल जाए तो आदमी चल पड़ता है, और सत्संग के लिए बुलावा देना पड़ता है, प्रचार करना पड़ता है, तब कहते हैं आप आए हैं तो चलो चलते हैं कुछ समय के लिए। लाखों में कोई एक होता है जो सोचता है कि मानव जीवन मिला हुआ है तो सत्संग सदाचार को अपनाकर सद्गुणों की सुगंधि से सुगंधित करके जीवन सार्थक कर लूं। मानव, इसलिए कहते हैं, मानव की पूजा कौन करे, मानवता पूजी जाती है। श्रृंगार की पूजा कौन करे, सज्जनता पूजी जाती है। सुमनों की संख्या अगणित हो पर अलीन सब पर जाती है, वह तो उस पर मंडराता है जो पुष्प पराग लुटाता है। नीरज की पूजा कौन करे, मधुमेहता पूजी जाती है। आज आपसी फूट कलह राग द्वेष के कारण आदमी कितना दुखी है। जब स्वयं दुखी हो तो भला हम दूसरों को खुशी कैसे दे सकते हैं।
हंसने वाला व्यक्ति ही दूसरे को हंसा सकता है, रोने वाला व्यक्ति दूसरे को कभी नहीं हंसा सकता। आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की उन्नति देखकर जलता है, एक समाज दूसरे समाज को देखकर परेशान होते हैं, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की सुख समृद्धि देखकर खुशियां नहीं बल्कि उत्पात मचाता है। कारण क्या है? केवल मनुष्य में सद्विचार और मानवता का अभाव हो गया है। यदि सारे कुकृत्यों से हटकर मानवता की राह पर आ जाए तो इससे बड़ा और कौन देवता। इसी प्रकार हमें अपना विचार सदैव अच्छे रखना चाहिए, क्योंकि विचारों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जैसे हम विचार बनाएंगे वैसा हमारा जीवन में प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कहा है, प्योर थॉट्स इज मोर पोटेंट देन द स्पोकन वर्ड, अर्थात शुद्ध विचार की शक्ति वचन से अधिक होती है। एक बार एक कुम्हार गीली मिट्टी से चाक पर चीलम बना रहा था। फिर उसका विचार बदल गया और वह सुराही बना दिया। सुराही कहती है, कुम्हार भैया, पहले तुम क्या बना रहे थे, अब क्या बना दिया? कुम्हार ने कहा, मेरा विचार बदल गया। पहले मैं चीलम बनाने को था, फिर अब सुराही बना दिया। सुराही ने कहा, तुम्हारा विचार बदल गया, मेरा तो पूरा जीवन ही बदल गई। अरे चीलम बन गई होती तो खुद भी जलती और दूसरों का भी दिल जलाती। अब तो मैं सुराही बन गई हूँ तो खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल जल देकर शीतलता प्रदान करूंगी। हमें अपने मन किसी के प्रति गलत चिंतन नहीं रखना चाहिए, ना ही गलत विचार बनाए। इन सब का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। हम अपने जीवन में अगर वासना का उदय होने देते हैं तो हमारे भाव भी उसी प्रकार हो जाते हैं और भावना अनुसार ही हमारे कर्म होते हैं। वासना के कारण ही सांसारिक भोग आकर्षित करते हैं। आकर्षण ही हमारे बंधनों का कारण बन जाता है और बंधन ही जन्म मरण का कारण बनता है। हम अपने दृष्टिकोण को बदलकर सही दिशा में आ जाए, भौतिकता से हटकर विराट की तरफ आए, बाहर से हटे और अपने में डटे, गंदे नाले से हटकर स्वच्छ सरोवर की तरफ पहुँचे, जहाँ स्वरूप का साक्षात्कार करके जीवन को सार्थक बनाएं। किसी ने कहा है, तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरे आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहर गए झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। हमें तटस्थ होकर अपने जीवन के उद्देश्य को देख समझकर सही राह पर चलने के लिए आज ही कमर कस लेना चाहिए। पलट दीजिए उस पुस्तक के पन्ने को जो हमारे चित्त को मलिनता से भर दे और खोल दीजिए उस नूतन पुस्तक के पृष्ठ को जो हमारे मन को पवित्र भावनाओं विचारों से आप्लावित करे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।